सीएसएस के पॉइंट से कुछ क्वेश्चन हैं गुड़िया के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? बस बेटा अब आ रही है बात। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत दिनों से वेट करना पड़ा और अभी भी वेट करना पड़ा आपको आधे घंटे और। नहीं सर, कोई मसला नहीं है। अच्छा गुड़िया, अब हमारे पास पूरे 5 मिनट हैं। अब पूछें, क्या पूछना है आपने? जी जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि सीएसएस के लिए आप मुझे यानी कब पढ़ाएंगे, कैसे इसकी प्रिपरेशन क्या करनी है? अच्छा उसके सीएसएस रिफॉर्म्स तो चेंज हो गए हैं ना? सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है? नहीं रिफॉर्म ज्यादा चाहिए। आपने मेरी क्लस्टर वाली वीडियो सुनी है आपने? जी सर, वो मैंने देखी है। तो उसमें क्या चेंज हुआ है? कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बल्कि बेहतर हो गया मेरे ख्याल से। ये बहुत अच्छा हो गया कि अगर आपने पुलिस में जाना है तो आप वो सब्जेक्ट चूज करें, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो डिफरेंट। आपके लिए कैटेगरी चूज करना आसान हो जी गया। जी सर। जी सर। सर मैंने कस्टम सर्विस में जाना है और मैनेजमेंट ग्रुप में जाना है। अब कस्टमर और मैनेजमेंट की बुक्स पता है ना आपको? बैंकिंग, अकाउंटेंसी या बिजनेस फाइनेंस, इस तरह की इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उस तरह की बुक्स हैं। अभी आप क्या करें जी बेटा, सर। अभी आप ये इलेक्टिव सब्जेक्ट पे आपने नहीं आना, समझ आ रही है बेटा? अब आप पूछना चाह रही है मेरे से तैयारी जी जी कैसे सर। करेंगे आप, है ना? अभी आपने सिर्फ जी सर। कंपल्सरी सब्जेक्ट में रहना है। मेरी सर्वकावी चैनल पे जाके सीएसएस की प्लेलिस्ट में जाके सीएसएस पीएमएस की सीएसएस की जो बिगिनिंग की वीडियोस हैं इंग्लिश के बारे जी जी में, सर। इलेक्ट वो कंपल्सरी सब्जेक्ट इस्लामियत के बारे में, ठीक है, मैथ की एबिलिटी वाले क्वेश्चन वो आप लोग देखें और उनके नोट्स बनाएं। देन उसके बाद इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि ये कल फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे से मैं इंशाल्लाह जो है ना रेगुलर वीडियो बनाऊंगा कंपल्सरी सब्जेक्ट। मैंने अगस्त तक सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट कंप्लीट कराने हैं। समझ आ रही बेटा? सर मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, जो उसमें नहीं आपने कंपल्सरी वीडियोस बनाई है ना, कंपल्सरी की जी इंग्लिश पे बनाई है आपने, इंग्लिश ऐसे भी बनाई बेटा, है, वो तो मैथ्स पे सिर्फ बनाई बिगिनिंग है। है, वो सिर्फ वो पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पे। वो सिर्फ गुड़िया यस 1% है। सर। सर वो तो मैंने सारी देखी है और आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हुई है। हाँ मैथ्स की भी और देखी नहीं है, जिसमें अपलोड हुई। आपने बेसिक हाँ मैथ, प्योर और मैथ पढ़ाया है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और अपलोड नहीं हुई। वो बेसिक मैंने अभी चीजें कराई हैं। जी सर। 1%, 99% मटेरियल पेंडिंग है जी अभी। जी सर। वो गुड़िया मैं ना कराना जी शुरू सर। करूंगा कल परसों से इंशाल्लाह। जी सर। आपको अंदाजा भी नहीं है कि सर अभी मेरे लिए शायद है बेटा, आपको अंदाजा भी नहीं है सीएसएस की तैयारी के दौरान मेरे पे कितनी बारी हमला हुआ है और कितनी बारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से मैं बीच में रुक जाता हूँ और रुकना पड़ता है हमें। यस सर, मैंने आपकी वीडियोस में देखी है, मैं कभी आपने बताया पब्लिकली भी इस है। चीज को अनाउंस नहीं करता कि बच्चे घबरा ना जाएं, बच्चे परेशान ना हो जाएं, क्योंकि बच्चे मेरे से प्यार बहुत करते हैं, मैं जानता हूँ। जी सर। सर वो अभी आप मुझे ये बताएं कि मैं कंपल्सरी तैयार कैसे करूं? कंपल्सरी की प्रैक्टिस अभी के तो कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स है वो 4 हैं। कंपल्सरी मेरी बात सुने, इंग्लिश ऐसे है, प्रेसी है, इस्लामियात मेरी है। बात सुने, जी सर। मेरी बात सुने। आपके पास पीडीएफ में जी सारा जी सर। फॉर्मेट है जी, कंपल्सरी सब्जेक्ट और सारे डिटेल पीडीएफ में पड़ा हुआ है आपके पास? नो सर, मेरे पास नहीं पड़ा पीडीएफ कहाँ में। कहाँ लिखा हुआ है? आपने रजिस्टर पे लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है सब कुछ? यस सर, मैंने रजिस्टर पे लिखा हुआ है। हाँ जी, उसकी ना सारी। रजिस्टर में मेरे पास पड़ा है। ठीक है। नहीं कंपल्सरी सब्जेक्ट जी आज सर। 4 आप क्यों बोल रही है बेटा? जी सर। आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट 4 क्यों बोले हैं? कंपल्सरी सब्जेक्ट तो 6 है बेटा। सर अभी जो न्यू रिफॉर्म्स आए हैं ना, उनमें 4 हैं। मैंने कल नहीं परसों सर्च किया था, तो उसमें 4 है और उसके मार्क्स 300 मार्क्स हैं। रिफॉर्म्स में दिया हुआ था कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर। और 900 जो क्लस्टर वाले हैं ना, उनमें से हमें 900 के मार्क्स चूज करने हैं और 300 के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। 900 तो आपने वो यूज करने हैं ना क्लस्टर वाले, और 300 यस आपके सर, हो गए क्लस्टर कंपल्सरी वाले। 300 कंपल्सरी वाले। यस सर। तो इंग्लिश टोटल ऐसे कितने हो गए? 100 मार्क्स के सर 100 1200 नंबर हो गए। 1200, 1200 हो गए, हिसाब वहीं आया। और 300 नंबर का हो गया इंटरव्यू हमारा, 1500 नंबर का हो गया टोटल, है इंटरव्यू। ना? यस सर। यस ठीक सर। है। जी जी। अब आप ये कह रही हैं कि मैं सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाऊं या इलेक्टिव सब्जेक्ट पे? आप क्या चाह रही हैं? अभी अभी मैं अगस्त तक किसे कवर करूं? कंपल्सरी को कवर करूं या इलेक्टिव को? आप बताएं। सर मैं कह रही हूँ पहले कंपल्सरी हो जाए, क्योंकि वो तो मस्ट इम्पोर्टेंट है ना। फिर इलेक्टिव तो फिर हम चूज करेंगे, फिर वहां पे जाना पड़ेगा। पहले कंपल्सरी को हम कवर कर ले, फिर इलेक्टिव पे आते हैं। आप कह रही हैं किसे कंपल्सरी को कवर करें हम? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और सर। आपने देखी सर है? आप क्या कहते हैं? अच्छा एक चीज और आपने देखी है, जी ऑब्जर्व सर। किया है कि एक और रिफॉर्म हो रहा है इसके अंदर, सबसे बड़ा रिफॉर्म
जो एजुकेशन पे हो रहा है, पढ़ा है सर वो आपने? उसमें एजुकेशन पे जो हो रहा है वो पढ़ा है आपने? नो सर, वो मैंने नहीं पढ़ा है। अभी वो अभी क्या ये चीज़ है, क्या सिस्टम अभी है? ये रिफॉर्म अप्लाई हो गया या नहीं हुआ? नो सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। कह रहे हाँ हैं कि जी, ये दिया गया हाँ है जी। एज़ अ 2 या 3 इयर्स में ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी तो ये नहीं, सिर्फ़ ऐसे ही 2 3 मशवरा इयर्स है, में कैसे जस्ट इम्प्लीमेंट हो सकता है गुड़िया? हमने 2026 में अपियर होना है आपने, 2025 में सर आपने 6 मंथ में। मेरी बात सुने, 2025 में यस आपने सर। इसका जो-सा है एमपीटी टेस्ट देना है और 2026 में सर मेरी सीएसएस तो डिग्री कंप्लीट नहीं मेरी है। बात ये अब ये चीज़ समझिए, अब ये रिफॉर्म जो करने जा रहे हैं, ये जी। 16 ईयर एजुकेशन कंपल्सरी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? यस सर, 16 ईयर एजुकेशन और कंप्लीट अगर होगा। 16 ईयर एजुकेशन करेंगे ये, तो फिर बेटा आप समझ लो कि जी। आधे से ज़्यादा जो ग्रेजुएट हैं, वो तो फारग हो गए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यस सर। ग्रेजुएशन के बाद पैसे नहीं होते उनके पास पढ़ने के लिए। जी, जी सर। एज जो-सी है ना वो 30 साल तक चले कर रहे हैं, वो पहले भी 30 साल तक थी, एज रिलैक्सेशन आगे 4-5 साल थी, वो वही कर रहे हैं। वो वही की वही है। बाकी और रिफॉर्म में मैं जी अब सर। कुछ आपके ज़रा दिल को हिलाने वाली बातें करूँ? नो सर, वो दिल हमारा। नहीं सच नहीं बात सुने सच तो सुनना है ना। जी, जी सर, सच तो सुनना है, वाक़ई में ये तो है। सच ये है कि ये मास्टर डिग्री को करना चाह रहे हैं हुँ। जो कि थी ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट जो होता था ना, ये होता था कि सिंपल बीए भी अगर किसी ने प्राइवेट किया हुआ है ना, इलामा इकबाल से कहीं से भी किया हुँ, हुआ है, जी। तो वो भी अप्लाई कर सकता है। जी अब सर। ये अगर मास्टर कर देंगे तो हुँ। ऑब्वियसली मास्टर तो रेगुलर जाके करते हैं मैक्सिमम बच्चे मास्टर, प्राइवेट तो इन्होंने एमए वगैरह खत्म कर दिया पीयू से। जी सर। और रेगुलर बच्चे जो मास्टर करने जाता है वो ग्रेजुएशन 4 ईयर वाली कर रहा होता है। यस सर। और जब तक वो कहीं और सेटल होने का ये बेटा मैं अब वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं एक्सप्लेन कर जी सकता सर। बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में जज सिस्टम अच्छा हो, इंसाफ हो ना, तो जी। मैं खुल के बताऊँ कि ये रिफॉर्म फ़ायदेमंद है या नहीं है। सर ये कुछ हद तक तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इसमें जो एजुकेशन के लिहाज़ से चेंजिंग आ रही है, गरीब बंदा उसमें नहीं पहुँच सकता, क्योंकि 4 ईयर हाँ, डिग्री कंप्लीट करके बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते, कौन इतना कवर कर सकता है? बेटा बच्चों के पास ₹500 नहीं होते, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा चलें गुड़िया एक काम करता हूँ जी सर। मैं सैटरडे तक सारी चीज़ें कन्फर्म जी सर। करके, मैं फिर ये भी वीडियो बना देता हूँ जी सर। और आपको पता है ये अभी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं पता ना आपको? नो सर, मुझे नहीं पता। शायद बेटा कैमरा ऑन है और रिकॉर्ड हो रहा है आपका ये आप सारी डिस्कशन रिकॉर्ड हो रही है बेटा। जी सर। ठीक है? ये आप वीडियो सुनेंगी तो सैटरडे को मैं अपलोड कर दूँगा या शायद कल अपलोड कर दूँ। सुनिएगा अपनी आवाज़ को, ठीक है? जी सर। और लोगों को बताना है इस सरकार से मेरी जी बात सर, हुई, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा गुड़िया जी हमारी सर। मुलाकात भी होगी, मैं तैयारी भी मैंने आपके अंदर बहुत ये देखा है कि आप सीएसएस में जुनून है, ये है, वो है और आपके नंबर मैंने ऑलरेडी मुझे सब नाम याद हो गया आपका, ठीक है? और आपके इलाका कोयटे में बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं कभी आया तो लाज़मी मुलाकात करूँगा और आई होप सो आप सीएसएस जी बने सर, पास इंशाल्लाह। करेंगी और आप यूनिफ़ॉर्म मिलेगा, सब कुछ होगा और आप मेरे पास यूनिफ़ॉर्म में आएँगी। इंशाल्लाह सर, आज का लेक्चर इंशाल्लाह। मेरे पे ज़्यादा ज़ोर है, ये वो असिस्टेंट कमिश्नर टेस्ट की तैयारी करा रहा हूँ मैं आजकल बच्चों को, तो उसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर आया हुआ है। ये सर मैंने देखा है वीडियोज़ में आपके, आप हाँ, तो तैयारी अब वो करा रहे हो और उनकी वीडियोज़ काफ़ी अप्रूव हो रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की टेस्ट की तैयारी के लिए जितना स्टूडेंट है ना, वो सारे के सारे ऑलरेडी गवर्नमेंट में अप्लाई है। जी सर। तो ये है सब चीज़ें। ऊपर से बेटा परेशान नहीं होना, चाहे क्लस्टर सिस्टम हो या कोई हो। नो सर। इंशाल्लाह आपके सर सब चीज़ों को हिफ़्ज़ करके आपको तैयारी कराएँगे। जी ठीक सर, है? इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहती हैं आप? फिर मैं वीडियो क्लोज़ करूँ रिकॉर्डिंग क्लोज़ करूँ? जो आपको जो स्टूडेंट सुन रहे सर हो बस जो स्टूडेंट सुन रहे हो ना, कुछ कहना चाहती हैं आप? सर बस मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साइड से ये पैगाम है कि आप जैसा शायद कोई भी नहीं हो। बगैर फीस के, बगैर पैसों के इतना पढ़ाना, इतना बच्चों को टाइम देना, इट इज़ अ आउटस्टैंडिंग मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी आजकल ऐसा बंदा नहीं है जो दूसरों की हेल्प करे। सब कहते हैं कि हम अपना, 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 अपना बस। मैं खुद भी बोलूँ कि मैं अपना ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरों का नहीं देख रही ना। क्योंकि मैंने अपने आप के लिए आपको डिस्टर्ब किया, तो आप इतने बड़े ज़र्फ़ वाले हैं कि आप सब कुछ छोड़ के भी मुझे टाइम दे रहे हैं। दैट इज़ वेरी थैंक यू सो मच, एप्रिशिएटिंग फॉर मी। थैंक यू सर। बेटा मेरे लिए थैंक यू एप्रिशिएटिंग है सर। क्योंकि बेटा मेरी बात सुने, मैं जब आपको टाइम नहीं दे रहा होता ना, ईमानदारी से कह रहा जी। हूँ, मेरे दिल को ऐसा लग रहा होता है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को नहीं टाइम दे रहा होता तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़े क़यामत होगा और जिस दिन मेरे से पूछेंगे भई तुमने टाइम क्यों नहीं दिया उसे? मैं अपनी ड्यूटी समझ के करता हूँ। मैं जब आपको सॉरी बोलता हूँ ना कि सॉरी बेटा कॉल लेट होगी, तो मैं सॉरी इसलिए बोलता जी हूँ सर। क्योंकि आप लोग बालातर हो, मैं छोटा हूँ।
मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं आप लोगों की ड्यूटी के लिए बना हूँ। समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो मैं अगर अपनी ड्यूटी सर परफ़ॉर्म नहीं बस दुआ करूँगा। करें, हुँ। अल्लाह पाक हमें भी ऐसे ही करे। हो जाएगा बेटा, और यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं और नहीं तो कहीं और, कुछ ना कुछ बनोगे ज़रूर शायद बेटा। ये नहीं कहता सीएसएस जी सर, किसी न किसी मुकाम तक पहुँचोगे और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बिरयानी बना लेते हो ना? इंशाल्लाह। मिर्चें कम रखना, ठीक है? यस सर, बना लेते हैं। और शायदा बेटा ठीक एक है सर, आखिरी बात ठीक है कहना चाहता इंशाल्लाह। हूँ, लाइफ में ज़हन में रखना, दुनिया का हर शख्स जी साथ सर, छोड़ दे लेकिन जब परेशान होना एक बात ज़हन में रखना, एक टीचर मामूली सा है वो हमेशा जी आपके सर, साथ है, आखिरी दम तक साथ है। समझ आया? जी सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखते हैं चैनल से वक़ा भी दोबारा मुलाकात होगी।